तमाम अधिकारीगण और तमाम जो हमारे साथी आज आए हैं, संस्थाओं के प्रबंधक। वैसे तो सारी बातें बहुत विस्तार से सबने कही है और खुल के चर्चा भी हुई है। डॉक्टर त्यागी जी को हम सुन रहे थे, उन्होंने भी अपनी जो एक्सपर्टाइज है उसको शेयर किया। मैं समझता हूँ कि मैं हर चीज को बड़े ध्यान से सुन रहा था और वो बातें रिपीट करने का आवश्यकता नहीं। सवाल है कि हम लोग आगे कैसे बढ़े, और क्योंकि ये समस्या जो है कल राजस्थान की नहीं है, पूरे देश की समस्या है। अभी मैंने एनसीआरबी के डेटा देखे हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, उसके अनुसार देश भर के अंदर 13,000 छात्रों ने 2021 के अंदर आत्महत्याएं करी। 13,000 छात्रों ने, उसमें मैक्सिमम महाराष्ट्र में 1,834, मध्य प्रदेश में 1,308, तमिलनाडु में 1,246, कर्नाटक में 855, उड़ीसा के अंदर 834। पर राजस्थान में जैसा अभी डी साहब कह रहे थे, एक बच्चा भी चला जाए तो क्या दुख होता पेरेंट को और क्या होता, सोच से कल्पना से बाहर है। इसलिए ये जानबूझ के मैंने सीएस को फोन किया अचानक ही। मैंने कहा ये जो फिगर आ रहे हैं, कल एक और डेथ हो गई थी 19वीं, 8 महीने में 18 डेथ की सुन रहे थे। कल की या परसों की बात है, एक डेथ और हो गई। तो मैंने कहा भाई आप एक काम करो, सबको याद करते बुलाते बातचीत तो करें कि उनके दिल में क्या और हम लोग क्या सोचते हैं, और ये काम मैं समझता हूँ मिलके ही कोई कोई रास्ता निकले। जो सुझाव आए हैं उन सुझाव के आधार पर हम आगे लॉजिकल कंक्लूजन में कैसे पहुंचे, इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सुरपुर ने भी अच्छी बात कही, नवीन जैन ने भी अपना अनुभव बताया, धारीवाल तो कोटा गए हैं, कल्ला साहब ने बहुत ही विद्वता की बात करी, जायदा जी छात्र जीवन से भी बात कर रही है, गृह राज्य मंत्री शिक्षा मंत्री भी है। देता साहब आपको मैं कहना चाहूंगा, आपकी अध्यक्षता के अंदर ही एक कमेटी बने, स्टेक होल्डर सब हो, पेरेंट्स भी हो और आपके ये संस्थाओं के जो प्रबंधक है, इनमें ले लीजिए आप जिनकी रुचि हो सलाह देने की। और सब कमेटी में नहीं आए तो उनको कह दीजिए लिख के दे दीजिए आप लोग, तो सबको इन्वॉल्वमेंट आप करो, सब स्टेक होल्डर का। और अगले इसमें ज्यादा लंबा समय नहीं, आपको 15 दिन में रिपोर्ट देनी है, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है। कोई रिसर्च करने की बात है नहीं, हकीकत बात आई, जो बातें आपने सुनी अभी वही घूम फिर के आएगी। चाहे आप रिसर्च कर लो, कुछ भी कर लो, रिसर्च भी कर सकते हो गूगल वगैरह में, आजकल तो नॉलेज चैनल हो रहे। तो जो भी आपको अच्छी बातें लगे, देश के अंदर नवाचार हो रहा हो, किसी राज्य के अंदर, दुनिया के अंदर कोई बात जानकारी मिल रही हो, डॉक्टर त्यागी जैसे आदमी है, इनको आप रख सकते साथ में, तो सब मिला के जो सुझाव सबके आए उसमें कोई कॉन्क्रीट फैसला होना चाहिए, जिससे कि हम आगे रेगुलेट भी कर सकें संस्थाओं को, पर संस्थाएं खुद अपना इन्वॉल्वमेंट करके बताएं वो क्या सोचती है, किस प्रकार से उनको आगे बढ़ना है। हम चाहते हैं कि उनका एक अलग योगदान हो सकता है कोचिंग के माध्यम से। कोई जमाने में कल्ला साहब ठीक कह रहे थे, दादी वाली बेटे बचपन में हमें तो देखा ही नहीं कोचिंग क्लासेस होती थी। आज कोचिंग का जमाना है, कई तो माँ बाप खुद आगे रहने लग जाते कोटा के अंदर और पूरा ध्यान देते बच्चों पे। आईआईटी करने के बाद भी हम देखते हैं आजकल वो बात नहीं रही कि पहले आईआईटी में यहाँ बैठे होंगे कई अधिकारी, हमारा आईएएस कुलदीप किरोड़ा, मेरे ख्याल आप भी आईआईटी हो, आप नहीं हो, कौन है आईआईटी, कौन कौन है आप में से? आईएएस में कोई है? 2 यहाँ बैठे हुए हैं, और भी कई लोग आपके हैं मेरे ख्याल से। कई आईआईटी करने के बाद में आईएएस बनते हैं, और आईआईटी बनने के बाद में मैंने देखा है आजकल हमसे बहुत संपर्क करते हैं वो लोग। आजकल जो पॉलिटिकल सर्वे होते हैं, चुनाव जीताने हराने के, वो बहुत बड़ी भूमिका आईआईटी की होने लग गई है। तो आईआईटी की हुए की जो पहले जमाना था वो बात तो रही नहीं। आईआईटी करने के बाद में वो पॉलिटिशियन की चक्कर लगाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी संपर्क करते हैं, अपनी कंपनी बनाते हैं और फिर वो सर्वे करते हैं। जितनी सर्वे आ रहे हैं उसमें कई लोग आपको आईआईटी में मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये बात मुझे अच्छी लगी, ऐसे तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैथ में खाना अच्छा मिले, स्पोर्ट्स भी हो, कल्चरल एक्टिविटी हो, दबाव नहीं रहे बच्चों पर, ये सब बातें कही आप लोगों ने, वो तो करनी है, आप लोग करनी भी चाहिए, क्योंकि ये कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी की तरह आपने मान लिया इसको।
ये कोई जैसे कोई इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उस ढंग का आपने बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हो आप लोग, फ्रंट पेज विज्ञापन। अरे भाई फ्रंट पेज विज्ञापन आना कितना कॉस्टली होता है, और रोज विज्ञापन आते हैं, जितना कोचिंग के आते हैं तो हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के नहीं आते होंगे, उल्टा मामला हो रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा भाई कि पैसा कहाँ से आता है, कितना आता है, कोई हिसाब किताब रखो आप अपने पास में भी, और हिसाब किताब रखो भी। और मैं समझता हूँ कि जवाबदारी समझो अपनी कि आप किस प्रकार की फीस को रेगुलेट करें। अब आप बताइए, आप 10वीं पास बच्चों को, 10वीं पास भी नहीं क्या होता, उन बच्चों को बुला लेते हैं, डमी क्लास लगती है उसकी। मतलब बताइए कितना क्राइम कर रहे हो आप लोग कि आप जो है ऐसा हो गया जैसे IIT बन गया तो खुदा बन गया देश के अंदर, वो माहौल नहीं है वो। और वो आप जो है 90 पास की नहीं और कोचिंग क्लास में आ जाते हैं, और वो तो नाम लिखते हैं फर्जी स्कूल के अंदर उनके नाम लिखते हैं, स्कूलों में लिखते नाम। अब शिक्षा मंत्री नाम सब कटवा दीजिए वहां से। जो IIT के कोर्स कोचिंग कर रहा है और वो खाली वहां झूठी हारी लगवाता वहां पर बच्चा, उस पेरेंट की भी गलती है और कोचिंग क्लासेस की संस्थाओं की गलती है। आप उनकी डमी नाम भरवा करके आप उनको कोचिंग करवा रहे हो, बच्चा स्कूल जाता ही नहीं वहां पर। तो ठीक कहा किसी वक्ता ने भी कहा था, एक तरफ तो उसको 9वीं पास 10वीं पास करनी है, उसका भाड़ा लगे, वो भी तो आपका वो जो एग्जाम होता है बोर्ड का होता है, तो 10वीं पास 11वीं पास 12वीं अलग करो, साथ में कोचिंग पढ़ाई करो, तो अपना पैसे बढ़ जाता है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि जो कमियां हैं खामियां उसको आप दूर करें। सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको, बशर्ते कि आप ये सिस्टम जो बन गया है समय के साथ बन जाता है, कई बार गलती भी होती है, सुधारने का वक्त आ गया है, क्योंकि बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकते। खबर सुबह अखबार में आती है बच्चे ने सुसाइड कर लिया, आपने सभी कह रहा था 2 दिन पहले सुसाइड हो गया था, बाद में मालूम पड़ा। तो इसको कोई भी सिस्टम बनाए जिससे कि नौबत नहीं आए, नौबत सुसाइड करने का आए नहीं। ये माहौल कॉलेज में आपकी संस्था होना चाहिए, माहौल बनाने की वजह आपकी है, कैसे वहाँ हमेशा खुशनुमा माहौल रहे, बच्चे समझे कि मैं अगर यहाँ आया हूँ तो पूरा परिवार मेरे साथ में खड़ा है यहाँ पर। अभी अब किसी ने कहा था कि कौन के, मैं जब खुद गया था वहां पढ़ने के लिए, तो आपके कोचिंग क्लास के वर्मा जी ने कहा था, कि जब मैं गया तो तमिलनाडु गए थे, आप चेन्नई गए थे, तो आपको तकलीफ हुई वहां पे, कहा आ गया मैं, तो रोना आ गया आपको, माँ की याद आई आपको। तो आप एक दिन सोचो कि सब माए को याद करना लोग हैं जो सुसाइड कर रहे लोग हैं। सोचना पड़ेगा हमको उन बच्चों को, वास्तव में 15 साल 16 साल की उम्र में आप भेज देते हो, तू 9th 10th में कर, 11th में कर, साथ में कोचिंग कर। ये तमाम बातें जो है वो आपको हमको सबको शेयर करनी पड़ेगी, सबको मिलकर फैसला करना पड़ेगा, जिससे कोचिंग संस्थान भी अपना काम कर सके, पेरेंट्स को और छात्रों को तकलीफ नहीं हो, यहाँ से अच्छी कोचिंग करे, बच्चे आगे बढ़े। जैसे हमने 500 बच्चों को भेज रहे हैं विदेश के अंदर, अभी क्यों भेज रहे हैं, मैं कई जगह एग्जाम्पल देता हूँ। भाई डॉक्टर अम्बेडकर को भेजा गाड़ी के बाहर ने, बड़ौदा के महाराजा ने, तो संविधान निर्माता बन गए, एक्सपोजर हो गया। मैं सीकर गया, उदयपुर गया, बच्चों से मैंने इंटरेक्शन किया मेरे पास बैठा करके, सीकर में अच्छे अनुभव रहे मेरे, और उदयपुर में जो लड़के डूंगरपुर बांसवाड़ा की चीज गाँव की थी, ट्राइबल बच्चे हैं, उनको मौका मिल गया आके रहना शहर में कोचिंग करने के लिए, मतलब सरकारी कोचिंग, सरकारी हॉस्टल के अंदर। रात दिन का फर्क वो खुद ही कह रही है, मेरे परिवार में क्या स्थिति थी, आज मैं उदयपुर में कोचिंग कर रही हूँ या हॉस्टल में रह रही हूँ, पूरा एक्सपोजर उसका अलग हो गया, पर्सनैलिटी का, बात करने ढंग का, अच्छे क्वेश्चन करने का अवसर मिलना चाहिए बच्चों को। पर अगर दबाव में बच्चे काम करेंगे फिर ये सुसाइड की घटना बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि बातें करनी चाहिए सारी है, पर बातें मैं समझता हूँ कोई ज्यादा करने का फायदा नहीं, क्योंकि बातें इतनी हो चुकी है कि जो सुझाव दिए गए हैं कि इस प्रकार से एक वीकली टेस्ट भी होते हैं, वो भी दबाव रहते ही रहता है उनके ऊपर, और 6 घंटे की क्लास, उसके बाद में फिर कोई एक्स्ट्रा क्लास भी लेते हैं कई लोग, तो वो भी एक फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी का और हेल्थ का बहुत बड़ा संबंध है।
स्पोर्ट्स है, योग है, क्यों है? मतलब अगर वॉकिंग भी करते हैं आप तो आपका माइंड ठीक रहता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है। गांधी जी ने क्यों कहा कि बिना श्रम के खाना खाना हराम है? कोई वो फिजिकल साइकोलॉजिकल बात नहीं की उन्होंने कोई, उन्होंने मतलब बिना श्रम के खाना खाओगे तो वो खाना जो है आपका जिसको हजम होना चाहिए वो होगा नहीं। इतनी बड़ी बात उस जमाने में आदमी ने कही है कि बिना श्रम के खाना खाना हराम, मतलब शरीर के लिए हराम है, शरीर के लिए उचित नहीं है, वो बात लागू होती है। अब हम उनको 6 घंटे क्लास में, फिर एक्स्ट्रा क्लासेस, फिर हॉस्टल में वो गए अपने रूम में, कोई देखभाल नहीं। आपको, मुझे पता नहीं, आप हो सकता है वहाँ सुविधा होगी, हर इंस्टीट्यूशन के अंदर आपको एक पीएचसी सीएचसी सेंटर की तरह होना चाहिए, डॉक्टर का, डॉक्टर और सब सुविधा उसको हो। हर बच्चे की जितनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ लिस्ट जानी चाहिए। अगर बच्चे हमारे इंस्टीट्यूशन का तकलीफ में आगे सीधा फोन करें आपको, आपको पूरा उसका ट्रीटमेंट करें, पूरा खर्चा हमारी संस्थान देगी। बच्चों को लगे मेरे कोई बीमारी हो गई तो मैं फोन करूंगा तो सीधा मेरे पास एम्बुलेंस आ जाएगी, लेने के लिए आ जाएगी। संस्था के अंदर खुद के डॉक्टर के पैनल होना चाहिए आपका। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको आपको अपनाना पड़ेगा, तब जाकर आप, मैं समझता हूँ कि बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि टीचर भी क्या करें वहां पर, टीचर क्या करें वहाँ एक, क्योंकि मेरे लगता नहीं कि कोई वहां पर कैटेगरी होगा 60 बच्चों का, 50 बच्चों का, पता नहीं किस प्रकार से काम होते होंगे। ये जो स्थिति है, मैं समझता हूँ कि ये माँ बाप को धारीवाली कह रहे थे, उनको सोचना चाहिए कि किस प्रकार से हम बच्चों के लिए सोच करके भेजते हैं, फिर आप ध्यान देते नहीं हैं। कोई वार त्योहार भी कोई उनके लिए मौका मिलता नहीं है। अभी शिक्षा विभाग ने जो 1 डे किया है, नो ब्रेक डेज, उसका अच्छा असर पड़ा है। बच्चों को खेल के मैदान, खेल की एक्टिविटी में बच्चे, हमारे जमाने में तो कंपल्सरी होता था आपको स्काउट में जाना या एनसीसी में जाना, एनएसएस में जाना, तो खेल खेलना।